Good morning, all of you. I am Rupal Sharma. Today, my maths class, exercise 1.1, class 10th. मेरा चैनल का नाम है राज रूपल शर्मा. ठीक है, आप इसे YouTube पर जाके सर्च कर सकते हैं राज रूपल शर्मा के नाम से. कल मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने क्वेश्चन 1, 2 पूरा डिटेल में समझाया था. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी और दोनों क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गए होंगे. लेकिन आप लोग अगर जो कमेंट करके मुझे बताएंगे कि वो वीडियो आपको क्लियर हो गई है तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा जिससे मैं और वीडियो बना सकती हूँ. ठीक है, आज मैं आपको क्वेश्चन 3 कराऊँगी एक्सरसाइज 1.1 का. ये आपकी 10th क्लास की NCERT की न्यू वाली बुक है. ठीक है, जो हमारी पुरानी बुक है उसमें एक्सरसाइज 1.2 है ये, और ये न्यू बुक में एक्सरसाइज 1.1 है. तो मैं आपको न्यू बुक के अकॉर्डिंग ही करा रही हूँ. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द LCM एंड SCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीगर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड. तो क्वेश्चन 1 को हम करेंगे. यहाँ पे मैं लिखती हूँ एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन 3 का पार्ट 1. तो पार्ट 1 को क्या है 12, 15 एंड 21. तो हम यहाँ पे करेंगे 12, 15 एंड 21. तो इसमें हमसे जो पूछा गया है कि फाइंड करिए LCM और SCF. तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करना है. तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम आपको फाइंड करके दिखाएंगे LCM और SCF. तो सबसे पहले हम 12 का निकालते हैं. 12 की फैक्टर्स हम करते हैं. तो देखिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3. ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे 2 × 2 × 3. इसी तरीके से फिर मैं 15 के फैक्टर्स करती हूँ. तो 15 के फैक्टर्स होंगे 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 × 5. इसी तरीके से 21 के फैक्टर्स करेंगे. तो 21 के फैक्टर्स होंगे 3 7 जा 21, और 7 प्राइम नंबर है तो 7 1 जा 7, 3 × 7. तो हम LCM निकालने में और SCF निकालने में क्या देखते हैं, पहले हम SCF देखते हैं. SCF में क्या होगा, जो इनमें 12, 15, 21 तीनों में शामिल हो, मतलब तीनों में कॉमन होगा, वही हमारा SCF होगा. तो SCF क्या होता है, होगा हमारा तीनों में 3 आ रहा है. देखिए यहाँ पर भी है 3, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है. तो SCF हमारा 3 होगा. ठीक है, ये मैंने यहाँ दोबारा लिख दिया है, इसे आप देख लेना. LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भी आपके नंबर बचे हैं उन सबको लिख लेंगे. जैसे 2 है यहाँ पे, फिर दोबारा 2 है, फिर 3 तो कॉमन था तो 3 को एक ही बार लिखेंगे. फिर 5 बच रहा है, 5 को लिख लिया. यहाँ 7 बच रहा है, 7 लिख लिया. इसकी पावर 3 है लेकिन इसे एक ही बार काउंट करेंगे 3. अब इसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं. 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और 12 5 जा 60, और 60 की 7 में मल्टीप्लाई करी तो आ गया 420. तो आपको क्लियर हो गया होगा. मुझे उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया होगा. इसी तरीके से हम इसका दूसरा सेकंड पार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट हमें दिया गया है 17, 23 एंड 29. तो देखते हैं 17, 23 एंड 29. आप देख रहे होंगे कि ये तीनों ही प्राइम नंबर हैं, और प्राइम नंबर हैं तो इनका हमें फैक्टर्स करने की तो नीड है नहीं. तो हम इनको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर हम 17 के फैक्टर्स करते हैं तो 1 तो सब में आएगा ही आएगा. तो 23 का हमने फैक्टर्स करा, तो क्योंकि 1 तो सभी का फैक्टर है तो हम इसको डायरेक्ट लिख के दिखा रही हूँ आपको, क्योंकि इनके फैक्टर्स तो नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर हैं. तो आप इसमें देखिए कि अगर हम SCF हमसे पूछा जाए तो कॉमन क्या है इसमें, 1. तो 1 इसमें कॉमन हो गया है. और LCM निकालने के लिए आपको 17 बच रहा है, 23 एंड 29,
एंड 1 सबकी मल्टीप्लाई करनी होगी। तो 17 की मैं 23 से करती हूँ। 3 7 जा 21, 2 क्या ही लगी, 3 1 जा 3 और 2 5, 2 7 जा 14, 4, 1 क्या ही लगी, 2 1 जा 2 और 1 3, 1 5 और 4 9 3। इसी तरीके से 391 में फिर हम 29 की मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये देखिए 9 1 जा 9, 9 1 9 जा 81, 8 क्या ही लगी, 9 3 जा 27 और 8 35। इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18, 1 क्या ही लगी, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 3, 8 और 5 13 का 3, 1 क्या ही लगी, 7 3 10 और 1 11। ठीक है, तो हमारे पास आ गया है 11339, वेरीफाई हो गया है, यही एलसीएम है। ठीक है, तो ये एचसीएफ भी निकाल दिया है मैंने आपको और एलसीएम भी निकाल दिया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन नंबर 3 के 1 और 2 पार्ट दोनों समझ में आ गए होंगे। आगे मैं आपको 3 पार्ट कराती हूँ। का थर्ड पार्ट 8 9 एंड 25। 8 9 एंड 25 का हम करते हैं फैक्टर्स। तो ये तो आप ऐसे कॉमन हैंगे, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। ठीक है, इसी तरीके से 9 का कर लेंगे, 3 इंटू 3, 3 3 जा 9। 25 का 5 5 जा 25। आप इतना तो सीख ही गए होंगे मेरी वीडियो में कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो ऐसे करके देखना चाहो तो आप देख सकते हैं। वैसे ये इतने सिंपल हैं कि आप खुद भी ऐसे कर ले सकते हैं इन्हें। ठीक है, तो अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे और एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे। एचसीएफ मैंने आपको बताया जो तीनों में हो। तो इसमें ना तो 2 है तीनों में, ना 3 है, ना 5 है। तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि 1 से करने से कोई फ़र्क तो पड़ता नहीं है। तो 1 जब सब में होगा तो एचसीएफ 1 होगा। और एलसीएम में हम क्या करेंगे, जो भी हैं सबको यहाँ पर लिख लेंगे। 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 और 5 इंटू 5। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 जा 72 इंटू 5 5 जा 25। अब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करके दिखा देती हूँ। 25 2 जा 50 की 0, 5 कैरी लगी, 25 7 जा 175, 180 आ गया। ठीक है, तो एलसीएम आपका हो गया है 1800। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट। हम क्वेश्चन 4 का करते हैं। क्वेश्चन 4 पढ़िए। क्वेश्चन 4 में आपको दिया है गिव डैट एचसीएफ 306657 इक्वल टू 9, फाइंड एलसीएम 306657। इधर एचसीएफ आपको दे रखा है यहाँ पे इक्वल टू 9 और एलसीएम। तो आपने पढ़ा होगा पहले कि अगर हम इसे करते हैं, जैसे एचसीएफ है तो यहाँ पे आपको दिया गया है एचसीएफ 306 और 657। एलसीएम हमें निकालना है। तो ये फार्मूला हमने कई बार पढ़ाया भी है आपको, और आपने पढ़ा भी है कि एलसीएम इक्वल टू होता है एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में हम यहाँ लिखेंगे 306 मल्टीप्लाई 657। ठीक है, और एचसीएफ हमें दे रखा था यहाँ पर इक्वल टू में 9, तो हम यहाँ लिख देंगे 9। अब ये देखिए किससे कटता है, हम इसे 3 से काट दें। 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 0 की 0, 3 2 जा 6। ये फिर से 3 से कट जाएगा। 3 3 जा 9, 1 क्या ही लगी, 3 4 जा 12। यहाँ हो गया 334 इंटू 657। इसकी मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 4 7 जा 28, 2 क्या ही लगी, 4 5 जा 20 और 22, 2 क्या ही लगी, 4 6 जा 24 और 2 26। 3 7 जा 21, 2 कैरी लगी, 3 5 जा 15 और 2 17 को 7, 1 कैरी लगी, 3 6 जा 18 और 1 19।
8 2 और 1 3, 6 और 7 13 का 3, 1 कैरी लगी, 3 और 9 13, 3 और 9 12 का 2, 1 कैरी लगी 2। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया है ये काट कर, जो हमने यहाँ पे काट दिया था। यहाँ हम इसका आंसर लिख देंगे 2 2 3 3 और 8। ठीक है, तो ये क्या आ गया है हमारा एलसीएम। ये हम वेरीफाई कर दिया इस एलसीएम को। ठीक है, एलसीएम हमारे से निकलवाया था, तो एलसीएम हमने निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अपॉन में एचसीएफ। तो इस तरीके से ये हमारा 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। ठीक है, एलसीएम हमारे से पूछा था, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो 306 और 657 जो हमें प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स दिए गए थे, उसे हमने एचसीएफ 9 से डिवाइड कर दिया है। तो 9 से हमने इसे डिवाइड कर दिया 306 को, तो यहाँ पे हमारे पास अब 34 आ गया है। 34 की 657 से मल्टीप्लाई कर दी है। फिर यहाँ से हमने ये मल्टीप्लाई संख्या करके दिखा दी है, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके 2 2 3 8 आ गया है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो हम देखते हैं, चलिए करते हैं 5 क्वेश्चन। 5 क्वेश्चन में हमें दिए रखा है 6n। तो 6n को 6n का मतलब है भी कहीं तक भी हम इसे कर सकते हैं। तो इसको उन्होंने बोला था कि 0 तक डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हम और जो इस तरीके से करके देखते हैं कि 6 की पावर 1 तो इस इक्वल टू आपका आता है 6 की पावर 2 इस इक्वल टू है 36 और 6 की पावर 3 इस इक्वल टू है 216। तो यहाँ सब जगह लास्ट में 6 ही आ रहा है, 0 तो हम यहाँ कहीं देख ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो प्राइम फैक्टर हैं, फैक्टर 6n के होंगे वो 2 इंटू 3 होगा, 2 3 जो 6 की पावर n। तो इट शुड बी डिवाइजेबल बाय 10। अगर ये 10 से डिवाइजेबल, सिर्फ 10 से ही डिवाइजेबल जो होते हैं नंबर, वो ही आपके लास्ट में 0 आ सकता है। जैसे 10 की पावर 1 तो 10 आया, 10 की पावर 2 तो 100 आया, या 10 की पावर 3 तो 1000 आया, इस तरीके से। ठीक है, अदरवाइज़ जिनमें 0 नहीं होगी वो इस तरीके से यहाँ पे नहीं होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि इट विल also divisible by 2 and 5. It can be observed five that is not in the prime number. In the prime number। ठीक है, तो प्राइम नंबर जो भी हम फैक्टर जो ये करते हैं, प्राइम नंबर या फैक्टर ऑफ 6 अप की पावर n will not be divisible by 5। 5 से क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे हैं, इसलिए 6 की पावर n कैन नॉट एंड, यहाँ पे इसका एंड नहीं है, विद द डिजिट 0। लास्ट में 0 नहीं मिलेगी, एनी नेचुरल नंबर। ठीक है,
तो इससे भी ये प्रूफ नहीं है। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 1 को वेरीफाई कर दिया है। यहाँ जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था? एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे कंपोजिट नंबर क्या होगा। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। पहले तो आप ये समझ लीजिए, जैसे प्राइम नंबर में 2 नंबरों से होते हैं कि कोई भी 2 नंबर जिसमें से जो कटता होगा वो प्राइम नंबर होगा। इसी तरह से कंपोजिट नंबर जो होता है वो उसमें 3 नंबर होते हैं। ठीक है, जो 3 नंबरों के अंदर आते हैं वो कंपोजिट नंबर होते हैं। तो हम देखेंगे किस तरीके से हम इसमें करते हैं। ये इसमें हमें कॉमन ले लेंगे पहले 13। यहाँ रहेगा 7 इंटू 11 इंटू 1 ही है यहाँ पे प्लस 1। ठीक है, 13 इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ गया 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78। तो हम देखते हैं कि 13 तो प्राइम नंबर है हमारा, और 78 के अंदर भी हमारा एक प्राइम नंबर छुपा हुआ है। तो 13 इंटू क्या कर सकते हैं हम इसके 78 के जो हम फैक्टर करें, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो 2 इंटू 3 इंटू 13 हो गया। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि 13 की पावर और 2 इंटू 3। 1 तो हम लगा ही सकते हैं क्योंकि 13 1 जा 13 था, तो हम यहाँ 1 तो लगा ही सकते हैं, इससे कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट इसके देखते हैं पार्ट को। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा। इसी तरीके से हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास जो कॉमन आएगा वो आएगा 5। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, और यहाँ पे आ गया इंटू 1, और प्लस में भी आ गया 1। तो इस तरीके से ही हमने यहाँ पे लिया आपका 5, 7 6 जा 42 इंटू 4 3 जा 12 और 2 जा 24, 1 की मल्टीप्लाई इसमें हो गई है प्लस 1। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 7 6 जा 42 और 24 प्लस। अभी इसका लास्ट क्वेश्चन बचता है एक्सरसाइज 1.1 का 7। देयर इज ए सर्कुलर पाथ ऑफ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड। ठीक है, एक सर्कुलर पाथ है, तो उस पर सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। तो सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं 1 राउंड में ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। रवि को उतना ही टाइम को कवर करने में 12 मिनट्स लगते हैं। तो सपोज एनी बोथ स्टार्ट एट द टाइम। ठीक है, तो हम यहाँ समझते हैं कि ये है एक सर्कुलर पाथ। ठीक है, तो सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स और रवि को लगते हैं 12 मिनट्स। तो सोनिया यहाँ से चलती है, समझ लीजिए इस तरीके से जा रही है, तो 18 मिनट्स में एक राउंड ऐसे कवर कर रही है। तो और रवि जो है वो यहाँ पहुँच गया है क्योंकि उसने 12 मिनट्स में ही राउंड कवर कर लिया है। तो दोनों कौन से मिड पॉइंट पर एक साथ मिलते हैं ये हमें बताना है। तो क्वेश्चन 7 का 8 और 12 का हम पहले फैक्टर करेंगे। ये हम सिंपल कर सकते हैं, 2 3 जा 6 और 6 3 जा 18। इसी तरीके से 12 के कर लेते हैं,
अब हमें इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया है कि हम इनके छोटे छोटे के तो अपने आप खुद से कर सकते हैं। जब हमने करना सीख ही लिया है इतनी बार, मैं आपको ऊपर करके दिखा चुकी हूँ पहली वीडियो में भी और इसमें भी, कि फैक्टर्स कैसे करते हैं। तो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12। नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से आप ऐसे करके देख लेना, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से करेंगे तो भी निकल के आ जाएगा। अब हम इसमें से, हमें इसमें एसटीएफ की तो नीड है नहीं, हमें इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पेयर बना लेते हैं। 2 का बन गया, यहाँ 3 का बन गया, तो पहले पेयर्स वालों को ले लेते हैं। 2 आ गया यहाँ से, ये 3 बचा, ये भी लिख लिया, यहाँ 2 बचा, ये भी लिख लिया, यहाँ 3 बचा, ये भी लिख लिया। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12 और 12 3 जा 36। तो 36 क्या आ गई है हमारे पास मिनट। 36 मिनट ही तो लगती हैं। तो एक राउंड जब वो 12 मिनट्स में लगाता था रवि तो, और सोनिया लगाई थी 18 मिनट्स में, तो कितने टाइम की और नीड है, चक्कर कितनी देर में लगेगा। मतलब 12 था तो 3 गुना टाइम उनको लग रहा है, ट्रिपल टाइम। तो जब ये 36 मिनट आएगा तो हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दी। सोनिया क्या 18 था एक, तो सोनिया कितने राउंड लगा रही है, तो 36 मिनट में, और रवि लगा रहा है 3 राउंड। क्लियर हो गया आपको। इसी तरीके से मैं आपके आगे भी और वीडियो दिखाती रहूँगी, समझाती रहूँगी। तो आप कोशिश करें कि आप मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएंगी और आप मुझे लाइक करेंगे तो मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। तो इसलिए आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले। इसी तरीके से मैं अपनी अगली वीडियो में आपको 1.2 के सम्स सिखाऊंगी कि 1.2 एनसीईआरटी में जो सम्स हैं वो भी हम बहुत इजीली सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।